हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू विल बी फाइन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि आज हमारी सेकंड क्लास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज के फंडामेंटल और लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर्स को। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास को रिवाइव कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। किसी भी लैंग्वेज की स्टार्टिंग है वो साउंड से होती है और साउंड को जब लिख देते हैं तो बन जाते हैं लेटर्स। लेटर्स इंग्लिश में 26 थे और साउंड थे 44। लेकिन लेटर का अपना कोई मीनिंग होता नहीं है, तो हमने 26 लेटर्स को कंबाइन किया और वर्ड्स को बनाया। वर्ड्स भी एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए वर्ड्स को कंबाइन करके हमने फर्दर फ्रेज, क्लोज और सेंटेंसेस बनाए। इनमें जो सेंटेंस था वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। दैट मीन्स अगर हम अपने लिसनर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वी हैव टू यूज सेंटेंसेस। तो हमें सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना होगा। इससे आगे देखते हैं। सेंटेंस सेंटेंस एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये भी वर्ड का बना होता है, ये भी वर्ड्स का बना होता है। तो इन वर्ड्स को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन वर्ड्स को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि सेंटेंस में लिखे गए वर्ड्स, सेंटेंस में लिखे गए वर्ड्स 8 टाइप के ही हो सकते हैं, वो 8 प्रकार के ही हो सकते हैं। सेंटेंस में लिखा गया कोई भी वर्ड या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वो एडजेक्टिव होगा या वो वर्ब होगा या वो एडवर्ब होगा या वो कंजंक्शन होगा या वो प्रेपोजिशन होगा या वो इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, सेंटेंस में लिखे गए कोई भी वर्ड्स इन 8 टाइप का ही हो सकता है और इन्हीं 8 टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल करके कोई भी सेंटेंस फॉर्म किया जा सकता है। इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अगर सेंटेंस को समझना चाहते हैं तो इन 8 टाइप के वर्ड्स को समझना होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? अगर बात करें नाउन की तो नाउन होता है नेम, किसी न किसी का नेम। देखो दोस्तों, वी आर सराउंडेड बाय मैनी पर्सन्स, मैनी थिंग्स। हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, बहुत सी चीजें हैं। हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनको पहचानते हैं? हमने सबको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए एक नाम दे रखा है। सबका एक नाम दे रखा है। जैसे इसे मार्कर नाम दे रखा है, इसे बोर्ड नाम दे रखा है, किसी को राम, किसी को श्याम, किसी को, सबको अलग अलग नाम दे रखा है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए। किसी नाम को इंग्लिश में बोला जाता है नाउन। अगर सेंटेंस में लिखा गया कोई भी वर्ड अगर नाउन है तो इसका मतलब वो किसी का नाम होगा। तो इट इज अ नेम, ये किसी ना किसी का नाम होगा। किसका नाम होगा? हो सकता है किसी पर्सन का नाम हो, ठीक है, हो सकता है किसी थिंग का नाम हो सकता है किसी पर्सन का नाम हो सकता है किसी थिंग का नाम। पर्सन का मतलब क्या और थिंग का मतलब क्या, ये समझते हैं। पर्सन, पर्सन का मतलब यहाँ इंसानों से रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन। यहाँ इंसानों की बात हो रही है। जो इंसानों के नाम है उनको पर्सन में इंक्लूड करते हैं। जैसे कोई मैन है, वुमेन है, कोई बॉय है, गर्ल है, etc। जो भी ह्यूमन से रिलेटेड है, मैन से, जो भी पर्सन ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है, इंसानों से रिलेटेड नाम कोई भी, उसको हम पर्सन में इंक्लूड करते हैं। और थिंग में क्या इंक्लूड करते हैं? जो भी पर्सन में इंक्लूड नहीं करते, दैट मीन्स पर्सन के अलावा जो भी बचता है उसे हम थिंग में इंक्लूड करते हैं। इसको हम समझते हैं, पहले से रफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं थिंग का मतलब क्या। थिंग का मतलब क्या? पर्सन के अलावा जो भी बच जाता है वो थिंग में इंक्लूड किया जाता है। जैसे एनिमल, हो सकता है ये कोई एनिमल का नाम हो सकता है। सेंटेंस में लिखा गया कोई वर्ड एनिमल का नाम हो सकता है, ठीक है। हो सकता है वो किसी बर्ड का नाम हो सकता है वो किसी प्लेस का नाम हो सकता है वो किसी एक्शन का नाम हो सकता है वो किसी सब्सटेंस का नाम
हो सकता है वो किसी फीलिंग का नाम ठीक है, हो सकता है वो किसी फीलिंग का नाम हो सकता है वो किसी क्वालिटी का नाम हो सकता है वो किसी ग्रुप का नाम ठीक है। तो ये इंक्लूडेड होता है थिंग में। और भी चीजें होती है जो थिंग में इंक्लूडेड होती हैं, जो पर्सन में इंक्लूडेड नहीं होती। पर्सन का मतलब है जो ह्यूमन से रिलेटेड है, इंसानों से रिलेटेड कोई भी नाम वो पर्सन में इंक्लूड है, और उसके अलावा जो भी है वो थिंग में इंक्लूड है। देखो एनिमल का नाम जैसे टाइगर, टाइगर भी एक नाउन है। जैसे बर्ड का कोई नाम है जैसे पैरट, पैरट भी एक नाउन है। कोई प्लेस है जैसे दिल्ली ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़, अमेरिका, इंडिया, इसमें प्लेसेस हैं। सब्सटेंस का नाम हो सकता है जैसे गोल्ड, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, सभी सब्सटेंसेस के नाम है, ये भी नाउन है। हो सकता है वो किसी क्वालिटी का नाम हो, क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी ठीक है। अगर कोई पर्सन ऑनेस्ट है तो इसका मतलब उसके अंदर एक क्वालिटी है ऑनेस्टी। अगर कोई पर्सन ब्रेव है तो उसके अंदर एक क्वालिटी है ब्रेवरी, क्वालिटी ब्रेवरी है ठीक है। हो सकता है वो किसी एक्शन का नाम हो, एक्शन का नाम जैसे स्माइल, स्माइल इज द नेम ऑफ एक्शन। जैसे आई लाइक योर स्माइल, तो स्माइल एक नाउन है यहाँ पे। जैसे लाफ्टर है, लाफ्टर भी एक एक्शन का नाम है। हो सकता है वो किसी फीलिंग का नाम हो, फीलिंग जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक फीलिंग का नाम है ठीक है। अगर कोई पर्सन हैप्पी है तो इसका मतलब उसके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग है। जैसे पेन है, पेन भी एक फीलिंग है। सोरो है ठीक है, ये सभी फीलिंग के नेम है, ये भी नाउन हो सकते हैं, ये भी नाउन होते हैं। हो सकता है वो किसी ग्रुप का नाम हो, जैसे ज्यूरी, हो सकता है किसी ग्रुप का नाम हो ज्यूरी। ज्यूरी एक ग्रुप का नेम है, किसके ग्रुप का नेम? जजेस के ग्रुप का नेम। इट इज अ ग्रुप ऑफ जजेस ठीक है, जो इकट्ठे मिलकर फैसला सुनाते हैं उसको ज्यूरी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस। तो देखो हमने पर्सन को यहाँ पे समझा, पर्सन का मतलब है रिलेटेड टू ह्यूमन, जो इंसानों से रिलेटेड कोई भी नाम, वो भी नाउन होगा। हो सकता है वो किसी थिंग से रिलेटेड हो, थिंग का मतलब ये सब ठीक है। तो यहाँ हमने जाना कि नाउन क्या है ठीक है। अब हम जानेंगे कि नाउन का काम क्या है, फंक्शन ऑफ नाउन को समझेंगे अब ठीक है। तो सेंटेंस में अगर कोई नाउन लिखा हुआ है तो उसका फंक्शन क्या है, अब हम ये समझेंगे। तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ नाउन, फंक्शंस ऑफ नाउन। अगर नाउन सेंटेंस में लिखा हुआ है तो क्या काम करेगा? या तो ये सब्जेक्ट बनेगा ठीक है, या तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, या ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या ये कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा ठीक है। या तो ये सब्जेक्ट बनेगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा, या कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा सेंटेंस में अगर कोई नाउन लिखा हुआ है तो। सब्जेक्ट वर्ब के ही हो सकते हैं ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ लेके जाते हैं। ऑब्जेक्ट वर्ब के भी हो सकते हैं और प्रेपोजिशन के भी हो सकते हैं। अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वर्ब का भी हो सकता है और प्रेपोजिशन का भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट सिर्फ वर्ब के साथ ही लिखे जाते हैं ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं वर्ब के साथ। एग्जांपल्स इन तीनों बातों को क्लियर करते हैं। जैसे राम हेल्प्ड मोहन, राम हेल्प मोहन विद ऑनेस्टी ठीक है, राम हेल्प मोहन विद ऑनेस्टी। अब हेल्प की बात करते हैं, ये वर्ब है, वो वर्ब का सब्जेक्ट है राम ठीक है, ये एक नाउन है। वर्ब का ऑब्जेक्ट मोहन है, ये भी एक नाउन है। और ऑनेस्टी भी एक नाउन है। ऑनेस्टी इज अ नेम ऑफ क्वालिटी, अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑनेस्टी क्वालिटी का नेम है। अब राम की बात करें तो राम इस वर्ब का सब्जेक्ट है ठीक है, राम है सब्जेक्ट इस वर्ब के लिए, और इस वर्ब के लिए मोहन है ऑब्जेक्ट ठीक है ना। ये सब्जेक्ट काम करते हैं, ऑब्जेक्ट काम करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब के ही होते हैं और ऑब्जेक्ट वर्ब के भी हो सकते हैं, प्रेपोजिशन के भी। अब ये नाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ठीक है। ये है प्रेपोजिशन, ये है प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है मोहन, और ये सब्जेक्ट है इस वर्ब का। तो फंक्शन ऑफ नाउन की बात करें तो नाउन सब्जेक्ट काम करते हैं, ऑब्जेक्ट काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का।
तो इस एग्जांपल से सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया और ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। सब्जेक्ट वर्ब के भी हो सकते हैं, तो ये वर्ब का सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वर्ब के भी हो सकते हैं, प्रेपोजिशन के भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट वर्ब का है, ऑब्जेक्ट है मोहन, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑनेस्टी। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। जैसे राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर। अगर इसकी बात करें तो इस एक वर्ब है, राम एक नाउन है, डॉक्टर भी एक नाउन है। अब इनके फंक्शन की बात करते हैं कि क्या इसका फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या है। ठीक है, राम इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है, लेकिन डॉक्टर की अगर बात की तो डॉक्टर क्या है। यहां देखो, राम और मोहन दोनों अलग पर्सन थे, राम ने हेल्प की मोहन की, ठीक है, राम अलग पर्सन है, मोहन अलग पर्सन है। लेकिन अगर यहां देखोगे तो डॉक्टर और राम में कोई डिफरेंस नहीं है, ये डॉक्टर है, ये राम ही है, ये कोई और नहीं। डॉक्टर इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये इस वर्ब को थोड़ा समझ लेते हैं। जो इस वर्ब है ये बी की फॉर्म है। ठीक है, ये इस वर्ब है यहाँ पे, ये बी की फॉर्म। बी की फॉर्म सेंटेंस में दो काम करती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और मेन वर्ब का काम करती है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम तब करती है जब इनके बाद कोई मेन वर्ब हो। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब हो तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद मेन वर्ब होती है, खुद मेन वर्ब का काम करती है। और जब ये मेन वर्ब का काम करती है तो ये ऐसे लिंकिंग वर्ब काम करती है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करना। तो इसी तरह ये इज है, ये सब्जेक्ट को और इसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर रही है। ये डॉक्टर कोई और नहीं, ये राम ही है, राम का ही कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में हम पूरक बोलते हैं, जो सब्जेक्ट को पूरा करता है। अगर यहाँ डॉक्टर ना दिखे तो ये वर्ब तो अधूरी है, ये सब्जेक्ट भी अधूरा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है और ये यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थे। मोहन यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इस वर्ब के लिए, क्योंकि ये वर्ब एक एक्शन थी। ठीक है, ये कोई एक्शन भी नहीं है, ये एक लिंकिंग वर्ब है, ये एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो इससे क्लियर होता है फंक्शन ऑफ नाउन। नाउन के फंक्शन क्या है, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो इन दोनों एग्जांपल से हमने क्लियर किया कि इसका फंक्शन क्या है और कैसे ये काम करता है। इसके बाद बात करते हैं कि दूसरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके साथ इसकी रिलेशन क्या है। ठीक है, अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इस नाउन के क्या रिलेशन है, पहले से रफ कर देते हैं और फिर समझते हैं कि दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ नाउन के क्या रिलेशन है। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन विद अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, कि दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इसका क्या रिलेशन है। इसका सबसे पहले रिलेशन होता है एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, नाउन का रिलेशन होता है एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनमें डिटेल ऐड करते हैं। उसके बाद प्रोनाउन स्टैंड फॉर नाउन्स। प्रोनाउन स्टैंड फॉर नाउन का मतलब है कि प्रोनाउन को नाउन की जगह लिखा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं डिटरमिनर। डिटरमिनर्स डिटरमाइन नाउन्स। जो डिटरमिनर है वो डिटरमाइन करते हैं नाउन्स को। डिटरमिनर होते हैं एडजेक्टिव का पार्ट, लेकिन इसका पार्ट होते हुए भी इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं इन तीनों को मतलब क्या। जैसे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय एंड ही इज माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड। अगर राम की बात करें तो राम यहाँ पे नाउन है। ठीक है, इस वर्ब के लिए।
बॉय की बात करें तो बॉय भी एक नाउन है, ठीक है। फ्रेंड की अगर बात करें तो फ्रेंड भी एक नाउन है। तो ये क्या है, ही क्या है, ही प्रोनाउन है, ही है एक प्रोनाउन। अब हम सब जानते हैं कि ये एक प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है तो ये किसी नाउन की जगह आया होगा, ठीक है ना। प्रोनाउन नाउन की जगह आते हैं, ट्रेंड प्रोनाउन का मतलब है कि नाउन की जगह प्रोनाउन लिखे जा सकते हैं। अब ये प्रोनाउन है तो किसी नाउन की जगह आया होगा, तो ये राम की जगह है, ठीक है। राम को हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि प्रोनाउन स्टैंड फॉर नाउन, कि प्रोनाउन नाउन की जगह आ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ऑनेस्ट क्या है। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव, ठीक है। ये इस बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि विच व्हाट काइंड ऑफ बॉय, कि वो बॉय कैसा है, उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है कि ये ऑनेस्ट है, ठीक है। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को, इससे ये बात क्लियर होती है। उसके बाद देखते हैं माई क्या है। माई एक डिटरमिनर है, माई है एक डिटरमिनर। डिटरमिनर वैसे तो एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये एक डिटरमिनर है और इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। हुज का रिप्लाई है, हुज फ्रेंड, किसका फ्रेंड, माई फ्रेंड, ठीक है। तो डिटरमिनर डिटरमाइन कर सकते हैं नाउन्स को। तो एक एग्जांपल से तीनों बातें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि रिलेशन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन से। नाउन का किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या रिलेशन है। इसका रिलेशन एडजेक्टिव के साथ है। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनमें डिटेल ऐड करते हैं। प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन नाउन की जगह आ सकते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल से क्लियर किया यहाँ से। और डिटरमिनर इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया, माई ने फ्रेंड को डिटरमाइन किया, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स क्या है तो पहले से रफ कर देते हैं, उसके बाद इसके एट्रीब्यूट डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट ऑफ नाउन, कि नाउन के एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है। बात करते हैं एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन्स, कि नाउन्स के एट्रीब्यूट क्या है, ठीक है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है फीचर्स। अगर बात करें एट्रीब्यूट की, तो इसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है नंबर। नाउन में नंबर होता है। नंबर का मतलब ये है कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं, ठीक है। नाउन में नंबर होता है, इसे हम सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं। जैसे बॉय, ठीक है, बॉय को हम कर सकते हैं बॉयज, तो हम सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं। नाउन में नंबर का एट्रीब्यूट होता है। सेकंड नंबर का एट्रीब्यूट ये होता है कि इसमें जेंडर होता है। जेंडर का एट्रीब्यूट होता है, हम इसका जेंडर चेंज कर सकते हैं। जेंडर चार टाइप के होते हैं। एक तो होता है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। एक होता है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। उसके बाद होता है वुमेन जेंडर, ठीक है। उसके बाद होता है एक न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। ये चार टाइप के जेंडर होते हैं नाउन में। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब ये है कि जो कि मेल पर्सन से रिलेटेड है, जो कि मेल से रिलेटेड है। मेल में जैसे बॉय, ठीक है, मैन है कोई, मैन कोई लॉयन है, ठीक है। ये सब मेल से रिलेटेड है, मेल पर्सन से रिलेटेड, ये मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। उसके बाद फेमिनिन जेंडर की अगर बात करें तो ये फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि रिलेटेड है फीमेल से। जैसे बॉय का गर्ल, मैन का वुमेन, लोयन का है जैसे लोयनेस, ठीक है। ये है फेमिनिन जेंडर के। उसके बाद कॉमन जेंडर की बात करते हैं। कॉमन जेंडर का मतलब क्या है। कॉमन का मतलब होता है जिसमें बोथ एट्रीब्यूट हो, मैस्कुलिन जेंडर के भी और फेमिनिन जेंडर के भी। देखो जैसे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर, अब डॉक्टर में मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। कोई डॉक्टर मैस्कुलिन जेंडर का भी हो सकता है, फेमिनिन जेंडर का भी हो सकता है। इसका मतलब ये कॉमन जेंडर में लिखा जाएगा। जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो ये तो भी ये कॉमन जेंडर में लिखा जाएगा। जैसे टीचर, और टीचर भी कोई मैन भी हो सकता है, कोई वुमेन भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है टीचर,
ठीक है, तो ये भी कॉमन जेंडर में लिखा जाएगा। उसके बाद देखते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या? न्यूट्रल का मतलब होता है न्यूट्रल, इसमें ना फीमेल का एट्रीब्यूट है ना ही मेल का एट्रीब्यूट है, उसे न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। न्यूट्रल जेंडर में आते हैं जनरली थिंग्स आती हैं, चीजें आती है, जैसे चेयर है, पेन है, ठीक है, इनमें कोई ना तो फीमेल का एट्रीब्यूट होता है ना ही मेल का, ठीक है, ना ये मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। जैसे चेयर, ठीक है, चेयर, जैसे पेन, ठीक है, पेन ये भी न्यूट्रल जेंडर में आएगा। जैसे मार्कर, ये भी न्यूट्रल जेंडर में आएगा। तो नाउन में एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, नाउन का एट्रीब्यूट होता है नंबर, जेंडर। नंबर का मतलब ये है कि इसे सिंगुलर से हम प्लूरल कर सकते हैं, और जेंडर का मतलब ये है कि इसे मैस्कुलिन जेंडर में से फेमिनिन जेंडर में चेंज कर सकते हैं, इसका जेंडर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर 4 टाइप के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन में जो मेल से रिलेटेड है, फेमिनिन जेंडर का मतलब जो फीमेल से रिलेटेड है, कॉमन जेंडर का मतलब जो दोनों से रिलेटेड है, कोई भी हो सकता है, मेल भी फीमेल भी। न्यूट्रल का मतलब जो मेल से रिलेटेड नहीं है और ना फीमेल से रिलेटेड है, ये जनरली थिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है, वो है केसेस, वो होता है केसेस। केसेस का मतलब क्या? केसेस का मतलब हिंदी में कारक होता है, ठीक है। कारक में आपने पढ़े होंगे, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्म, ये सभी कारक थे, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में इनको बोला जाता है केसेस। केसेस का मतलब ये है कि ये नाउन की पोजीशन को डिसाइड करते हैं कि नाउन का यूज सेंटेंस में किस पोजीशन पर हुआ है। अगर उसका यूज, नाउन का यूज एज ए सब्जेक्टिव हुआ है तो उसको बोला जाएगा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये नाउन की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। अगर नाउन का यूज एज ए सब्जेक्ट हुआ है तो उसे बोला जाएगा सब्जेक्टिव केस, एज ए ऑब्जेक्ट हुआ है तो उसे बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, एज ए पोजेशन हुआ है तो उसे बोला जाएगा पोजेसिव केस। देखो, सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस ही बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस ही बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस। पॉजिटिव केस को हम जेनेटिव केस बोलते हैं, जेनेटिव केस, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं इन तीनों को। जैसे मोहन ड्राइव्स, मोहन ड्राइव्स राम्स कार, मोहन ड्राइव्स राम्स कार, ठीक है। ये एक सेंटेंस है। इसमें अगर ड्राइव की बात करें तो ड्राइव एक वर्ब है और मोहन है इसका सब्जेक्ट। तो एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसका मतलब ये कौन से केस में है? ये सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। ड्राइव क्या करते हैं हम? कार। तो इस ड्राइव वर्ब की जो ऑब्जेक्ट है ये कार है। कार यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुई है तो इसको हम बोलेंगे एज ऑब्जेक्टिव केस। एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुई है कार, कार एक नाउन है, अगर एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुई है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस में है, एक्यूजेटिव केस में है। अब उसके बाद बात करते हैं राम क्या है यहाँ पे, ठीक है। राम कौन से केस में है? ये ना तो इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का और ना ही इसका सब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे है पॉजेसिव केस में, ठीक है। पोजेशन का मतलब ये होता है, पोजेशन का मतलब होता है किसी पर अधिकार शो करना, हक शो करना, ठीक है। अगर मैं कहूं इट इज राम्स मार्कर, राम्स मार्कर का मतलब ये होता है कि राम का मार्कर है। देखो, किसी नाउन को भी हम जब पॉजिटिव केस में बनाते हैं ना तो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे राम, राम को अगर पॉजिटिव केस बनाना है तो ऐसे एपोस्ट्रोफी लगाकर एस। तो राम इस कार पर पोजीशन शो कर रहा है कि ये कार किसकी है? राम की है, राम्स कार, राम की कार है। लेकिन चला कौन रहा है इसे? मोहन। चलाता मोहन, कार राम की है। ये है तो नाउन, लेकिन काम यहाँ पे किससे कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है तो ये नाउन का ही पॉजिटिव केस है। तो ये नाउन कौन सी केस में है? पॉजिटिव केस। तो ये नाउन पॉजिटिव केस में है, ये नाउन सब्जेक्टिव केस में था, ठीक है। ये था सब्जेक्टिव केस, ये था ऑब्जेक्टिव केस, और ये है पॉजिटिव केस का नाम। तो तीनों से एक एग्जांपल से तीनों बातें क्लियर होगी। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या और पॉजिटिव केस का मतलब क्या। सब्जेक्टिव केस वो होता है जब नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ये है कि नाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है।
पजेसिव केस का मतलब ये है कि नाउन एज ए पोजेशन शो करने के लिए यूज हुआ, जो कि यहाँ हुआ था, ये पोजेशन शो कर रहा था कार पर, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन, नाउन का आइडेंटिफिकेशन, कि अगर सेंटेंस में अगर नाउन यूज हुआ है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नाउन है, ठीक है। पहले इसे रफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि अगर सेंटेंस में लिखा गया कोई वर्ड नाउन है तो उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे तो नाउन को आइडेंटिफाई करना काफी आसान है, ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, या किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, या किसी का नाम होगा, ठीक है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, लेकिन फिर भी इसके आइडेंटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर किसी सेंटेंस में लिखा गया कोई वर्ड नाउन है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में लिखा गया कोई वर्ड नाउन है तो या तो कोई पर्सन होगा, या तो किसी पर्सन का नाम होगा, या किसी थिंग का नेम होगा, ठीक है, या तो किसी पर्सन का नाम होगा या किसी थिंग का नेम होगा। नाउन इज अ नेम, ठीक है, या तो किसी पर्सन का नाम होता है और या किसी थिंग का नाम होता है। अगर वो पर्सन का नाम है तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है ना, यही काम होते हैं नाउन के सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। थिंग में भी कुछ ऐसे ही है, या तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा और या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, अगर नाउन कोई पर्सन है और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो हु का रिप्लाई होगा, वो होगा हु का रिप्लाई। अगर कोई नाउन पर्सन है और वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका मतलब वो होम का रिप्लाई है, तो वो होम का रिप्लाई होगा। अगर नाउन कोई थिंग है, अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो भी वो व्हाट का रिप्लाई होगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो भी वो व्हाट का रिप्लाई होगा। दोनों केस में ये व्हाट का रिप्लाई होता है। एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, जैसे राम लाइक्स एन एप्पल, राम लाइक्स एन एप्पल। अगर लाइक्स की बात की जाए तो एक वर्ब है, ठीक है, और ये है इसका सब्जेक्ट। नाउन अगर कोई पर्सन है और ये सब्जेक्ट है तो ये हु का रिप्लाई होगा, तो ये राम हु का रिप्लाई है। उसके बाद देखते हैं लाइक ऑब्जेक्ट है एप्पल, एप्पल एक थिंग है, कोई पर्सन नहीं है, थिंग है और ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो ये वर्ड का रिप्लाई है, ठीक है, तो ये होगा वर्ड का रिप्लाई। दोस्तों ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनका रिप्लाई नाउन होते हैं कोई ना कोई। अगर हु का रिप्लाई अगर बात की जाए तो ये कोई पर्सन होगा और वो सब्जेक्ट होगा। होम का रिप्लाई अगर होगा तो कोई पर्सन होगा और ऑब्जेक्ट होगा। वर्ड का रिप्लाई कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ये सिचुएशन डिपेंड करेगी। यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड है ये सभी। अगर मुझे नहीं पता कि एप्पल को कौन लाइक करता है तो मैं ये पूछूंगा कि हु लाइक्स एप्पल, कि कौन है वो जो एप्पल को लाइक करता है, तो इसका रिप्लाई है राम, तो ये राम है, ये हु का रिप्लाई है, ठीक है। अगर मुझे नहीं पता कि क्या लाइक करता है एप्पल, ठीक है, तो राम लाइक्स व्हाट, मैं ये पूछूंगा राम लाइक्स व्हाट, ये राम क्या लाइक करता है, तो व्हाट का रिप्लाई होगा एप्पल, कि एप्पल को लाइक करता है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, मोहन टोल्ड अ स्टोरी, ठीक है, मोहन टोल्ड अ स्टोरी टू रोहन, मोहन टोल्ड अ स्टोरी टू रोहन। टोल्ड की अगर बात करें, टोल्ड एक वर्ब है और मोहन है उसका सब्जेक्ट। मोहन एक पर्सन है, पर्सन अगर सब्जेक्ट है तो हु का रिप्लाई होगा, ठीक है, पर्सन एक सब्जेक्ट तो हु का रिप्लाई होगा। उसके बाद स्टोरी की बात करते हैं, स्टोरी इज टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर थिंग कोई ऑब्जेक्ट है तो व्हाट का रिप्लाई, स्टोरी कोई पर्सन तो है नहीं, ये थिंग है। उसके बाद है टू एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन भी अपना ऑब्जेक्ट लेती है और रोहन है इसका ऑब्जेक्ट। पर्सन अगर ऑब्जेक्ट है तो होम का रिप्लाई है, पर्सन ऑब्जेक्ट है तो वो होम का रिप्लाई है। अब देखते हैं, ये है क्वेश्चन वर्ड। अगर हमें मोहन का नहीं पता, अगर हमें मोहन के बारे में नहीं पता कि ये स्टोरी किसने बताई है, अगर मुझे नहीं पता
तो मैं ऐसे पूछूंगा कि हु टोल्ड अ स्टोरी टू रोहन, कि जो स्टोरी है किसने बताई है रोहन को, तो मोहन। जो इस हु का रिप्लाई होगा वो मोहन होगा, ठीक है। अगर मुझे स्टोरी के बारे में नहीं पता कि मोहन ने रोहन को क्या बताया, अगर मुझे नहीं पता तो मैं ऐसे पूछूंगा मोहन टोल्ड व्हाट टू रोहन, कि मोहन ने रोहन को क्या बताया, तो इस व्हाट का रिप्लाई होगा स्टोरी, ठीक है। इस व्हाट का रिप्लाई होगा स्टोरी। अगर मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी है ये रोहन को बताई है, अगर मुझे नहीं पता तो मैं ऐसे पूछूंगा मोहन टोल्ड अ स्टोरी टू हुम, किसको बताई वह स्टोरी, तो हुम का रिप्लाई होगा रोहन, ठीक है। हुम का रिप्लाई होगा रोहन। तो ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये क्वेश्चन पूछने के काम होते हैं। इन क्वेश्चन वर्ड का रिप्लाई होता है कोई ना कोई नाउन। नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, इन दोनों का बेसिक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।